नाटक बंदर और ऊंट। पात्र कहानीकार बंदर, जिराफ, शेर, बिल्ली, गाय, कोयल, ऊंट, मेंढक और चूहा। कहानीकार। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के सारे जानवर एक बड़ी पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। यह पार्टी गर्मियों की छुट्टियों को मनाने के लिए रखी गई थी। पार्टी में छोटी छोटी चींटियों से लेकर बड़े हाथियों तक सभी जानवर आने वाले थे। पार्टी के वक्त पर सारे जानवर एक एक करके आने लगे। बंदर और जिराफ दोनों ही प्रवेश द्वार पर खड़े हुए थे और आने वाले जानवरों का स्वागत कर रहे थे। बंदर के हाथ में एक सूची थी जिसमें वह पार्टी में आने वाले जानवरों के नाम पर निशान लगा रहा था और जिराफ दूर से ही सारे जानवरों को पहचानकर बंदर को उनके नाम बता रहा था। बंदर: क्या सभी जानवर आ गए? जिराफ: लगता तो है, मुझे तो और कोई आता नहीं दिख रहा। अगर कोई और नहीं आ रहा है तो चलो फिर हम पार्टी को शुरू करते हैं। शेर: आप सभी का इस पार्टी में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सबको आज की पार्टी में मजा आएगा। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध बैंड के गाने से होगी। इस बैंड के सभी जानवर पूरे जंगल में बहुत मशहूर हैं। सारे जानवर जोर से तालियां बजाते हैं। हाथी, भालू, कोयल और मोर मंच पर आते हैं और गाना गाने लगते हैं। भालू तबला बजाता है और हाथी अपनी सूंड से बाजा बजाता है। कहानीकार: सारे जानवर खुश होकर नाचने लगते हैं। देखिए इस पिक्चर में सभी जानवर कैसे नाच रहे हैं और मजे कर रहे हैं। क्या आप इस चित्र में दिखाए गए सभी जानवरों को पहचानते हैं? गाना बंद करो। मैंने अभी देखा कि ऊंट पार्टी में नहीं पहुंचा है। अरे उसे छोड़ो, वह तो वैसे भी सबको अपनी फालतू बातों से पकाता रहता है। गाय: हाँ, अगर ऊंट यहाँ नहीं आना चाहता तो हम उसे क्यों बुलाएं? जिराफ: सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। मुझे दूर पहाड़ी पर कोई आता दिखाई दे रहा है। बंदर पेड़ पर जल्दी से चढ़ जाता है। अरे वहां तो ऊंट ही है। वह धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहा है। ऊंट तो काफी परेशान भी लग रहा है। गाय: हमें ऊंट का जोर से स्वागत करना चाहिए, वह खुश हो जाएगा। ऊंट बाकी जानवरों के पास पहुंचने लगता है। सभी जानवर: तुम्हारा इस पार्टी में स्वागत है। ऊंट जोर की सांस खींचता है और अपने माथे पर से पसीना पोंछता है। ऊंट: उम्मीद करता हूं कि यह पार्टी बेहद कमाल की होगी। मैं बहुत लंबा सफर तय करके आ रहा हूं। तुम्हें यहां अच्छा लगेगा। हम अभी एक मजेदार खेल शुरू करने ही वाले थे। तुम सही वक्त पर आ गए। ट्र ट्र। हमारा पहला खेल होगा कूदने की दौड़।
सारे जानवर दौड़ में भाग लेते हैं और कूदने लगते हैं। भालू, इस खेल में तो मजा आ गया। अब हम कौन सा खेल खेलें? बिल्ली, म्याऊं, चलो हम मारम पिट्टी खेलते हैं। म्याऊं। भालू बीच में खड़ा होता है और सारे जानवर उसे गेंद से मारने की कोशिश करते हैं। कहानीकार, सभी जानवरों को पार्टी में आनंद आ रहा था। हंसों ने भी सभी जानवरों को पानी में तैरकर एक अनोखा प्रदर्शन दिखाया। अब है मेरी बारी। मैं तुम सबको अपना अनोखा नाच दिखाने वाला हूं। कहानीकार, बंदर ने नाचना शुरू किया और सारे जानवर दंग रह गए। बंदर नाचने में माहिर था। उसे नाचने का शौक बचपन से ही था। बंदर का नाच पूरा होने पर सभी जानवर खड़े होकर उसके लिए ताली बजाते हैं। कोयल, तुम तो कमाल का नाचते हो। गाय, काश मैं भी तुम्हारी ही तरह नाच पाती। मेंढक, ट्र ट्र, अद्भुत, बेहद शानदार। ऊंट, इस नाच में मुझे तो कोई ऐसी खास बात नहीं लगी। ऐसा नाच तो कोई भी कर सकता है। बिल्ली, म्याऊं, यह सच नहीं है। बंदर बहुत ही उत्तम नाचता है। ऐसा नाचना सबके बस की बात नहीं। चूहा, चूं चूं, तुम तो हमेशा ही ऐसी बेकार की बात ही करते हो। जिराफ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बंदर से जलन हो रही है। कोयल, तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि ऊंट नाच नहीं सकते, पर ऐसा करना सही नहीं है। ऊंट, यह तुम क्या बात कर रहे हो? ऊंट चाहे तो वे भी कमाल का नाच कर सकते हैं। बंदर, ठीक है, तुम हम सबको नाचकर ही क्यों नहीं दिखा देते? हमें दिखाओ कि ऊंट कैसे नाचते हैं। ऊंट घेरे के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। सभी जानवर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। आखिर ऐसा रोज रोज नहीं होता कि कोई ऊंट नाचे। मेंढक, ट्र ट्र, बैंड, कृपया गाना बजाना शुरू कर दो। कहानीकार, बैंड ने गाना बजाना शुरू कर दिया और ऊंट नाचने लगा। देखिए इस तस्वीर में ऊंट कैसे नाच रहा है और बाकी जानवर उसे कैसे देख रहे हैं। कहानीकार, जानवरों ने ऐसा नाच आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऊंट बड़े ही अजीब तरीके से नाच रहा था। ऊंट अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हुआ और कूदने लगा। उसने अपनी बाईं तरफ ठुमका मारा और दाहिनी तरफ एक और ठुमका मारा। नाचते हुए वह बैंड में जाकर भिड़ गया और गाना तभी बंद हो गया। ऊंट ने एक लात भालू को मारी और जिराफ को अपना घुटना दे मारा। भालू, आह, हाय रे, बड़ी जोर से मार दिया। कहानीकार, ऊंट ने अपनी पूंछ हवा में घुमाई और चूहा दूर जाकर गिर गया। नीचे खड़ी चींटियां भी डर से कांपने लगी कि कहीं ऊंट उन पर पांव ना रख दे। चूहा, चूं चूं, कोई इस ऊंट को रोको, मरना तो यह हम सबको कुचल देगा। सारे जानवर डर के मारे दूर जाने लगे। ऊंट सबके लिए एक खतरा बन गया था। शेर, रुक जाओ, मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला है। ऊंट, पर मैं अभी नाच में व्यस्त हूं, क्या तुम देख नहीं सकते?
कि यहाँ का सबसे अच्छा नाचने वाला मैं ही हूँ। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई भी अनुमान लगा ही नहीं सकता था। ऊंट ने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया। शेर जोर से दहाड़ा। सारे जानवर बिल्कुल स्थिर हो गए। ऊंट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सबको मेरा नाच कुछ ज्यादा नहीं भाया। शेर, क्या तुम्हें मेरा नाच कमाल का नहीं लगा? सब मेरे लिए तालियां क्यों नहीं बजा रहे? चूहा, क्यों तुम्हारा नाच बहुत बेकार था और बहुत खतरनाक भी। ऊंट, चलो मैंने मान लिया कि मेरा नाच बंदर जितना अद्भुत नहीं था। ऊंट ने बंदर की तरफ देखा। बंदर, तुम सचमुच नाच में माहिर हो। बंदर, तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर भी कई काबिलियतें हैं। तुम बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकते हो। चूहा, क्यों और तुम बहुत दूर तक सफर भी कर सकते हो, जो मैं नहीं कर सकता। बिल्ली, म्याऊ। ऊंट, तुम सबको हमेशा अपनी पीठ पर सवारी भी कराते हो। तुम्हारी पीठ पर सवारी करने में मुझे भी मजा आता है। म्याऊ। भालू, हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो हमारे हुनर भी एक दूसरे से अलग ही होंगे। शेर, हम सब अगर सिर्फ एक ही चीज में अच्छे होते तो बड़ी परेशानी हो जाती। तुम सब लोग सही ही कह रहे हो। तो अब मुझे यह बात बताओ कि मेरी पीठ पर कौन सवारी करना चाहता है? सारे जानवर, मैं। ऊंट, तो आ जाओ सारे मेरी पीठ पर। कहानीकार। ऊंट यह सुनकर धीरे से मुस्कुराया। वह अपने दोस्तों की बातें सुनकर बहुत खुश था।